नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो कल हमने देखा था कि हम जब मैपिंग करते हैं तो मैपिंग करते समय सी वर्ग में किन मतदाताओं को रखते हैं। तो आइए उसी को थोड़ा सा और देख लेते हैं। दोस्तों, सी वर्ग में हम ऐसे मतदाताओं को रखते हैं जिनका नाम 2025 की सूची में तो है, लेकिन उनका जो नाम है ना तो स्वयं का नाम 2003 की मतदाता सूची में है और ना ही उनके माता पिता दादी या दादा इनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे मतदाताओं को हम सी वर्ग में रखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सी का है इसका 3 प्रकार का कैटेगरी और बनता है, और वो कैटेगरी बनता है जन्म तिथि के आधार पर। तो जन्म तिथि के आधार पर कैसे बनाएंगे, इसका एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत सुंदर ट्रिक है, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इसका जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के लिए बीच वाला जो क्राइटेरिया है उसको हम याद रखेंगे। इसका बीच का क्राइटेरिया है 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004। बस इसी को हमको याद रखना है। एक बार गौर से देखेंगे, ये बीच वाला हिस्सा है 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004। इस सत्र को हमको अच्छे से याद रख लेना है। अब एक डिब्बा यहां पर और बनेगा और एक डिब्बा बनेगा इधर। तो दोस्तों, जिनका जो जन्म है ये वाला हिस्सा को नाम दे देंगे हम लोग C2, इधर वाला आएगा C1 और इधर वाला आएगा C3। इसका अर्थ ये हुआ जिनका जन्म जो है 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, वो सारे लोग किस में आएंगे, C1 में आएंगे। और इसी प्रकार से जिनका जन्म जो है 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है वो सारे लोग किस में आएंगे, C3 में आएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। हमको मुख्य हिस्सा इसको याद रखना है 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक। जिनका जन्म जो है 1 जुलाई 1987 से पहले होगा वो C1 में आएगा, और जिनका जन्म जो है 2 दिसंबर 2004 के बाद होगा वो किस में आएगा, C3 में आएगा। अब हमको इसी कैटेगरी के हिसाब से C1, C2 और C3 कैटेगरी के हिसाब से हमको उनसे डॉक्यूमेंट लेना होता है। ये भी सिंपल सा ट्रिक है इसका। C1 से कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, C2 से कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे और C3 से कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे। तो डॉक्यूमेंट लेने का तरीका सिंपल सा ये है कि C1 में जिसमें जितना संख्या दिख रही होगा आपको, इसी के अंतर्गत जिसमें आपको जितना संख्या दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो हमको इनके इस कैटेगरी से उतने ही डॉक्यूमेंट लेने हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट कैसे रहेंगे, किसके रहेंगे, उसको जरा देखिएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा C1। C1 का मतलब ये है कि हमको इनसे मात्र एक डॉक्यूमेंट लेना है, और वो एक डॉक्यूमेंट किसका रहेगा, एक डॉक्यूमेंट रहेगा स्वयं का। स्वयं का पहचान के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेगा, जैसे उनका पैन कार्ड हो सकता है, बैंक पासबुक हो सकता है, या ऐसे कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जिसमें उसका पहचान शामिल हो उसको पेश कर सकता है। अगला नंबर में आता है C2 आता है। जैसे इसमें संख्या क्या है, C2 है, तो इनको कितना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, हम बीएलओ को 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और 2 डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे, एक डॉक्यूमेंट रहेंगे स्वयं का और दूसरा डॉक्यूमेंट रहेगा माता का या पिता का। यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑब्लिक लिखा हूं मैंने। एक डॉक्यूमेंट स्वयं का रहेगा और दूसरा डॉक्यूमेंट रहेगा या तो माता का रहेगा या तो पिता का रहेगा। अब बारी आती है तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर को हमने क्या नाम दिया है, C3। C3 का अर्थ है ये जो मतदाता है बीएलओ को कुल मिलाकर के 3 डॉक्यूमेंट देंगे। और इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था 2 दिसंबर 2004 के बाद। ऐसे मतदाता जो है बीएलओ को 3 डॉक्यूमेंट देंगे, और 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे, पहला डॉक्यूमेंट रहेगा स्वयं का, दूसरा डॉक्यूमेंट रहेगा माता का, और तीसरा डॉक्यूमेंट रहेगा पिता का। यहाँ पर मैंने प्लस लगाया है तो 3 डॉक्यूमेंट हो जाएगा, स्वयं का, माता का और पिता का। तो इस प्रकार से सी वर्ग के अंतर्गत 3 कैटेगरी बनती है, और तीनों कैटेगरी से हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना है ये हमको कंफर्म हो जाएगा। हमको समझना है कि कौन से वर्ग से कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, इससे पहले कि जिन 2 वर्गों का हमने चयन किया था, ए वर्ग और बी वर्ग, ए और बी वर्ग के
जो भी मतदाता है उन मतदाता को किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जो मैचिंग है 2003 की सूची से हो चुका है। तो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी इनके मतदाता को किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो इन कैटेगरी को आप वीआईपी कैटेगरी भी बोल सकते हो, या इसी को पीपीटी में सामान्य कैटेगरी के नाम से भी दिया गया है। सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाने की आवश्यकता, डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता किसको रहेगी? डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता रहेगी सी कैटेगरी के जो 3 वर्ग है C1, C2, C3 इन्हें रहेगी। और जहां तक बात है डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कुल मिलाकर करके 13 प्रकार का एक लिस्ट दिया हुआ है आपके उस प्रपत्र में। आप जब बीएलओ ट्रेनिंग करेंगे तो आपको एक 13 प्रकार का प्रपत्र दिखाई देगा। वही 13 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है वैलिड रहेंगे। और एक चीज और अनिवार्य रूप में बताना चाहूंगा, हमारे पास जो आधार कार्ड है, हम उस आधार कार्ड को स्पेशल उसको याद रखिएगा, आधार कार्ड को जो कोड है सिर्फ पहचान का प्रमाण पत्र मानती है, उसको जन्म का प्रमाण पत्र और निवास का प्रमाण पत्र नहीं मानती है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी जन्म तिथि को दर्शाने की या निवास को दर्शाने की, वहां पर आप आधार कार्ड को सबमिट नहीं कर सकते। उसके अतिरिक्त और भी है जो 11 प्रकार के, उन सभी को आप वहां पर दे सकते हैं। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना होता है वो आपके पास लिस्ट में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों सी वर्ग के प्रकार के बारे में। और इसके बाद अगले वीडियो में बताऊंगा कि एसआईआर कार्य के दौरान, प्रपत्र बांटने के दौरान हमको बीएलओ को मुख्य रूप से कौन सा कार्य करना होता है, और उसको भी बताऊंगा मैं ट्रिक के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।